बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, आज का यह विषय उन सभी सच्चे साधकों के लिए है जो वर्षों से भजन सुमिरन कर रहे हैं, ध्यान में बैठते हैं, अंतर की ओर यात्रा कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं एक प्रश्न उनके हृदय में गूंजता रहता है, अब तक अनहद नाद क्यों नहीं सुनाई देता। क्या आपने भी कभी यह महसूस किया है कि आप प्रेम से सुमिरन करते हैं, भीतर उतरने की कोशिश करते हैं, पर वह दिव्य ध्वनि जिसका संत महापुरुषों ने वर्णन किया है, वह मधुर झंकार, वह आत्मा की पुकार अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं होती। संगत जी, यह कोई साधारण जिज्ञासा नहीं, यह आत्मा का पुकारता हुआ प्रेम है। यह वह क्षण है जब साधक सिर्फ जानना नहीं चाहता बल्कि उस अनुभव को जीना चाहता है। यह वीडियो उसी प्रेम की पुकार का उत्तर है। इसमें हम जानेंगे कि अनहद नाद को सुनने के लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं, किस प्रकार की साधना उसे प्रकट करती है, और जब वह दिव्य ध्वनि भीतर सुनाई देती है तो साधक का जीवन कैसे रूपांतरित हो जाता है। तो आइए संगत जी, इस आत्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी पर साथ चलें, प्रेम, श्रद्धा और सच्ची जिज्ञासा के साथ, क्योंकि यह मार्ग शरीर से नहीं, सूरत से तय होता है। संगत जी, निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके आत्मिक जीवन को नई दिशा दे सकता है। संगत जी, चलिए सबसे पहले इस रहस्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आखिर यह अनहद धुन क्या है, जिसे हम शब्द धुन, शब्दनाद या ध्वनि रूपी परम सत्ता भी कहते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। अनहद का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कोई ओर छोर नहीं, एक ऐसी ध्वनि जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, जो अनंत है, निरंतर है और केवल उस साधक को सुनाई देती है जो अंतर की यात्रा में आगे बढ़ चुका हो। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती जिसे हम कानों से सुने, यह ध्वनि आत्मा की अपनी भाषा होती है, एक ऐसी मौन पुकार जो केवल सुरत यानी ध्यान की शक्ति से ही सुनी जा सकती है। यह कोई कल्पना या मानसिक भ्रम नहीं, बल्कि एक जीवंत, प्रत्यक्ष अनुभव है जो केवल सच्चे भजन सुमिरन और गुरुकृपा से ही प्रकट होता है। संगत जी, जब संसार के शोरगुल से मन ऊब जाता है और आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है, तब यह नाद जैसे किसी दूर घाटी में बजता वीणा का स्वर धीरे धीरे सुनाई देना शुरू होता है। यह नाद कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर की ओर से आत्मा को दिया गया बुलावा है, एक दिव्य संकेत कि अब समय आ गया है लौट चलने का अपने वास्तविक घर की ओर। यह नाद उस दीपक की तरह है जो अंधकार में अंतरतम को रोशन करता है, उस पगली बांसुरी की तरह जो आत्मा में प्रेम की तरंगे भर देता है। कहावत भी है, जहाँ प्रेम वहाँ परमात्मा, और जहाँ प्रेमपूर्वक ध्यान है वहाँ एक दिन यह अनहद नाद अवश्य प्रकट होता है। लेकिन याद रखिए संगत जी, इसे सुनने के लिए कान नहीं, मन का मौन और सूरत की सजगता चाहिए। संगत जी, वह ध्वनि जो अनाहत है, अर्थात जिसकी कोई भौतिक उत्पत्ति नहीं है, जो किसी वाद्य से नहीं निकलती, जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता और जिसका कोई बाहरी साधन नहीं होता। यह कोई साधारण संगीत नहीं है, यह एक दिव्य, सूक्ष्म और चैतन्य तरंग है जो आत्मा के भीतर हमारी अंतर चेतना में गूंजती है। इसे आप साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड करंट, डिवाइन रेजोनेंस भी कह सकते हैं। जब बाहर का शोर थमता है और भीतर की दुनिया जागती है, तभी यह दिव्य धुन प्रकट होती है। बाबाजी समझाते हैं, जब मन शांत होता है और चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ती है, तभी साधक को यह नाद सुनाई देने लगता है। लेकिन इसे सुनना केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संकेत है कि अब आत्मा ने बाहरी संसार से मुंह मोड़कर मालिक की ओर चलना शुरू कर दिया है। बाबाजी बार बार सत्संगों में एक बेहद गहरा सत्य समझाते हैं कि इस सारी सृष्टि की रचना ही शब्द से हुई है। ये जो शरीर है, इसकी हर कोशिका,
हर अंग में यही शब्द धुन प्रवाहित हो रही है, इसीलिए वह अंग कार्य कर पा रहा है। जैसे कोई मशीन तब तक चलती है जब तक उसमें करंट बह रहा हो, वैसे ही हमारा शरीर तब तक चलता है जब तक उसमें वह दिव्य ध्वनि, वह साउंड करंट प्रवाहित हो रहा है। बाबा जी ने एक बात और बहुत ही गूढ़ रूप में कही कि मालिक की मौत से यदि किसी अंग से यह धुन हटा ली जाए तो वह अंग निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को संचालित करने वाली क्रिएटिव पावर है। यही ध्वनि सृष्टि का मूल है, यही सृष्टि का जीवन है। अब संगत जी, यहाँ एक और अद्भुत सत्य पर ध्यान दीजिए। बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि शब्द ही असली गुरु है। गुरु देह नहीं, गुरु शब्द है। यह कथन केवल शब्दों का खेल नहीं, एक पूर्ण आत्मिक सूत्र है। बाहर का देहधारी गुरु तो हमें दिखाने, मार्ग बताने आता है, पर असली मुलाकात तो भीतर होती है। उस भीतर बैठे शब्द रूपी गुरु से रिश्ता जोड़ना ही असली साधना है। बाबा जी यही समझाते हैं कि बाहर का शरीर चाहे कितना ही दिव्य लगे, उसकी सीमा तो श्मशान घाट तक ही है। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब हम भजन सुमिरन की विधि से भीतर उतरते हैं और उस शब्द धुन से जुड़ते हैं जो हमें धीरे धीरे परम सत्ता तक ले जाती है। इसलिए संगत जी, जब आप ध्यान में यह अनहद धुन सुनते हैं तो समझिए कि यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह वह दरवाजा है जो आत्मा के भीतर की यात्रा को शुरू करता है। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शब्द ही वह नाव है जो संसार रूपी भवसागर से पार लगाती है। लेकिन यह यात्रा तभी पूर्ण होगी जब हम उस धुन में लीन हो जाएं, निरंतर अभ्यास करें, सब्र से आगे बढ़े और गुरु कृपा की छाया में अपनी चेतना को पूर्ण समर्पण के साथ विकसित करें। संगत जी, अनहद नाद मात्र सुन लेने से ही मनुष्य के जीवन के समस्त दुख, क्लेश और भटकाव समाप्त हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ जाती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि यह उस अनंत, दिव्य और अमूल्य नाद की अनुभूति है जो हमें परम सत्य तक पहुंचाने वाली अंतिम सीढ़ी बनती है। अब यह सीढ़ियां कैसे चढ़नी है, इसे संतों ने विस्तार से समझाया है। पहली सीढ़ी है वाणी से नाम जपना, जैसे राम राम का उच्चारण करना। दूसरी सीढ़ी मन से जपना, जब वाणी रुक जाती है तब अंतर में ध्यानपूर्वक नाम चलता है। तीसरी सीढ़ी प्राणों से जपना, जिसे अजपा जाप कहते हैं, जो अपने आप चलता रहता है। और इसके आगे की अवस्था होती है अनहद नाद का श्रवण, जहाँ कोई जप नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल ध्वनि का अनुभव होता है जो दिव्य है, अकल्पनीय है और आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाती है। जैसा कि संतों ने कहा, जप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, होए समाना शब्द में सो संतन को भाए। इसका अर्थ है जब वाणी से जप समाप्त हो जाए, मन का अजपा भी लीन हो जाए और अनहद धुन भी पार हो जाए, तब आत्मा उस शब्द में समा जाती है जो स्वयं परमात्मा है। संगत जी, जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, सतत सुमिरन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सुरत उस दिव्य ध्वनि को पकड़ना शुरू कर देती है। उस ध्वनि में ऐसा प्रकाश है जो किसी वाणी में नहीं बताया जा सकता, उसे केवल स्वयं अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तब होता है जब हमारी सुरत शब्द में जुड़ जाती है। संगत जी, अब यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि अनहद नाद सुनाई क्यों नहीं देता। हम वर्षों से भजन कर रहे होते हैं, बैठते भी हैं ध्यान में, फिर भी वह दिव्य ध्वनि क्यों नहीं फूटती? इसका सबसे पहला कारण है मन की अशुद्धता। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की धूल हमारे मन पर जमी है, तब तक आत्मा की आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है। जैसे गंदे शीशे में सूरज की किरण भी धुंधली लगती है, वैसे ही अशुद्ध मन में ईश्वरीय नाद का प्रकट होना कठिन होता है। ऊपर से हमारा भीतर चंचल है, ध्यान लगाते ही विचारों की रेलगाड़ी दौड़ने लगती है। एक के बाद एक विचार, योजनाएं, यादें, डर और इच्छाएं जैसे भीड़ में कोई मधुर संगीत दब जाए, वैसे ही हमारी सुरत नाद की ओर टिक ही नहीं पाती। इसके अलावा संगत जी,
विचलित जीवनचर्या भी एक बड़ा कारण है। जब दिनचर्या बेतरतीब हो, नींद पूरी न हो, खानपान भारी हो, सत्संग का अभाव हो, तो साधना केवल एक रस्म बनकर रह जाती है। और फिर भजन भी अधूरा ही होता है, केवल शब्दों का दोहराव, भावना के बिना, जैसे कोई सूखी नदी में नाव चलाने की कोशिश करे। न सूरत जुड़ती है, न ध्यान टिकता है। और सबसे बड़ा कारण संगत जी, गुरु की कृपा के बिना आत्मिक द्वार नहीं खुलता। चाहे हम कितनी भी साधना कर लें, जब तक भीतर गुरुदेव की मौन आज्ञा और कृपा की किरण नहीं पड़ती, आत्मा की गुफा के द्वार नहीं खुलते। कहावत है, बिना सद्गुरु से भिनते माया के फेरे ना छूटे। इसलिए अनहद नाद सुनने से पहले हमें मन को शुद्ध करना होता है, जीवन को संतुलित बनाना होता है और सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण करना होता है। तभी आत्मा वह दिव्य झंकार सुन पाती है, जिसे सुनकर वह अपने मूल की ओर लौटने लगती है। संगत जी, अनहद नाद कोई जादू नहीं, यह एक गहरी साधना और भीतर की सच्ची तैयारी का परिणाम है। इसे सुनने के लिए केवल बैठ जाना या शब्द दोहराना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसके लिए आत्मा को पूर्ण रूप से तैयार करना पड़ता है। चलिए जानते हैं वो 5 अचूक उपाय जो साधक की सुरत को उस पवित्र ध्वनि तक पहुंचा सकते हैं जो सदा से भीतर विद्यमान है, बस सुनी नहीं गई। पहला उपाय है नाम सुमिरन में लय और श्रद्धा लाना। संगत जी, बहुत बार हम जप करते हैं, लेकिन वह केवल जीभ से होता है, मन कहीं और दौड़ रहा होता है। ऐसे यंत्रवत जप से न आत्मा जुड़ती है, न सुरत टिकती है। सुमिरन करते समय मन को प्रेम से जोड़े। जैसे कोई प्रिय का नाम लेता है तो हर बार वो नाम भीतर कुछ छू जाता है। शब्द को केवल जुबान से न, आत्मा से पकड़िए, जैसे कोई डूबती कश्ती को पकड़ता है। दूसरा उपाय है ध्यान में निरंतरता, यानी सुरत साधना। जब ध्यान एक नियमित अभ्यास बनता है तो धीरे धीरे सुरत भीतर स्थिर होने लगती है। रोज एक तय समय, विशेषकर अमृतवेला में ध्यान बैठना, ये आदत आत्मा को भीतर के रास्ते पर चलाना सिखाती है। त्रिकुटी यानी भ्रिकुटी के मध्य का केंद्र वही वो द्वार है जहां से आत्मिक यात्रा शुरू होती है। शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तीसरा उपाय है सेवा और सत्संग का गहरा संबंध बनाना। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे भीतर से अहंकार का जहर गलता है। सेवा से आत्मा हल्की होती है और वह स्थान जहां हम सेवा करते हैं निर्मल हो जाता है, वहां गुरु की कृपा वर्षा बनकर बरसती है। सत्संग से आत्मा को ऊर्जा मिलती है और मन को बार बार याद दिलाया जाता है कि उसकी दिशा कहाँ होनी चाहिए। चौथा उपाय है मन को सरल बनाना, इच्छाओं से मुक्त करना। संगत जी, हर इच्छा भीतर एक शोर पैदा करती है और अनहद मौन की गोद में प्रकट होता है। जब तक भीतर ख्वाहिशों का तूफान चलता है, तब तक नाद की वीणा सुनाई नहीं देती। त्याग और संतोष ये 2 ऐसे दीपक हैं जो साधक के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। जितनी कम इच्छाएं, उतना अधिक अनुभव। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण उपाय है गुरु भक्ति और पूर्ण समर्पण। संगत जी, बिना गुरु की कृपा के आत्मिक द्वार नहीं खुलते। गुरु ही वो चाबी हैं जो आत्मा के भीतर छुपे नाद के खजाने को खोलते हैं। गुरु में पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना, जैसे अंधेरे में बच्चा माँ का हाथ पकड़ कर चलता है, वैसे ही साधक को गुरु के वचनों में लीन होना पड़ता है। जहाँ शंका नहीं, वहीं अनुभव प्रकट होता है। इन 5 उपायों को अगर साधक धैर्य, श्रद्धा और प्रेम से अपनाता है तो एक दिन वह अवश्य उस अनहद नाद को सुन लेता है जो न केवल कानों को नहीं, आत्मा को सुनाई देता है और जीवन को भीतर से बदल देता है। संगत जी, जब साधक की भजन साधना में निरंतरता आ जाती है, मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है और गुरु कृपा से भीतर की आंखें खुलने लगती हैं, तब एक दिन वह शुभ घड़ी आती है जब अनहद नाद की पहली झलक मिलती है। यह अनुभव शब्दों में बांधना आसान नहीं, लेकिन संतों ने इसे घंटा, मृदंग, वीणा, शंख, बांसुरी और झंकार जैसी दिव्य ध्वनियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यह नाद कोई बाहरी आवाज नहीं,
बल्कि आत्मा की गहराइयों में गूंजती ऐसी मधुर ध्वनि होती है जिसे सुनकर साधक का रोम रोम जागृत हो जाता है। जैसे किसी सुनसान घाटी में बांसुरी की पहली धुन गूंजे और पूरी प्रकृति स्तब्ध हो जाए, वैसा ही कुछ भीतर घटता है। इस अनुभव के साथ साथ संगत जी, बाहरी दुनिया का आकर्षण धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। जो वस्तुएं पहले मोह का कारण थी, वे अब तुच्छ लगने लगती हैं। साधक को आनंद की ऐसी निर्मल धारा का अनुभव होता है जिसे पाने के बाद कोई और सुख आकर्षित नहीं करता। डर, बेचैनी और अस्थिरता ये सब मानो धीरे धीरे जलकर राख हो जाते हैं। आत्मा की चेतना त्रिकुटी के केंद्र से ऊपर उठने लगती है और गगन मंडल की ओर वह अपनी वास्तविक उड़ान शुरू कर देती है। ये अनुभव केवल मन से नहीं, पूरी आत्मा से जीते जाते हैं, जैसे कोई परिंदा अपने पिंजरे से छूटकर पहली बार खुले आकाश में उड़ान भरता है। और संगत जी, जब ये अनुभव आता है तब कभी कभी शरीर में कंपन होने लगता है, हृदय अत्यंत भावुक हो उठता है और आंखों से अनायास आंसू बह निकलते हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, बल्कि परमानंद और प्रभु के निकट होने के अनुभव के आंसू होते हैं। ऐसे क्षणों में लगता है जैसे ईश्वर ने स्वयं भीतर से पुकारा हो, मैं यही हूँ तेरे अंतर में। यह अनुभव साधक की आत्मा को गहराई से छूता है और जीवन में एक नई चेतना का संचार कर देता है। कह सकते हैं, अनहद नाद वह पुष्प है जो केवल प्रेम, श्रद्धा और सतत साधना की भूमि में ही खिलता है। संगत जी, अनहद नाद का सबसे गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव यही होता है। मरने का डर समाप्त हो जाता है। जब साधक उस नाद को सुनने लगता है तो उसे पहली बार यह सच्चा एहसास होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है, चेतन, अविनाशी, परम स्रोत से जुड़ी हुई। इस अनुभव के बाद मृत्यु का भय, जो संसार की सबसे बड़ी चिंता और पीड़ा मानी जाती है, वह मानो बर्फ की तरह पिघल जाती है। क्योंकि जब आत्मा अपने भीतर की अमर ध्वनि को सुनती है, तब उसे यह यकीन हो जाता है कि जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन है, समाप्ति नहीं। वह समझ जाता है कि शरीर नष्ट हो सकता है, पर जो नाद में लीन है, वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। संगत जी, यह अनुभव ऐसा है जैसे कोई अंधेरी सुरंग के अंत में पहली बार प्रकाश देख ले। अब वो अंधेरा उसे डराता नहीं, बल्कि वहां से बाहर निकलने की राह दिखाने लगता है। ऐसे में साधक मृत्यु को भी प्रेम से देखता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि मृत्यु दरअसल आत्मा के घर लौटने का निमंत्रण है। यह वही अवस्था है जिसे संत कबीर ने कहा था, मरते मरते जग मुआ, मरे न मन का मीत। कबीर मरता क्या करे, मरे जो जाने प्रीत। इसलिए संगत जी, जब अनहद नाद की अनुभूति होती है तो यह केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक ऐसा आत्मिक बोध होता है जो जीवन की दिशा बदल देता है और मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करने की शक्ति देता है। यही वह सच्चा अमृत है जिससे आत्मा अमरता की ओर बढ़ती है। संगत जी, जब साधक को अनहद नाद का अनुभव होने लगता है, तब उसका जीवन केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी गहराई से रूपांतरित होने लगता है। यह नाद कोई साधारण आवाज नहीं होती, यह आत्मा की नींद तोड़ती है और उसे उसके मूल स्वरूप का बोध कराती है। और जब यह बोध जागता है तो सबसे पहला परिवर्तन होता है मोहमाया के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होना। जो संबंध, वस्तुएं और परिस्थितियां पहले हमें बांधती थी, अब वैसी पकड़ नहीं रखती। अब संसार के रंगमंच को आत्मा एक दर्शक की तरह देखने लगती है, न कि उसमें उलझे पात्र की तरह। साधक का जीवन अब अधिक संयमित और सरल हो जाता है। दिखावे और आडंबर की जगह सादगी और सहजता आ जाती है। जैसे चंचल नदी शांत झील में बदल जाए, वैसे ही साधक का मन शांत, स्थिर और प्रेममय होने लगता है। वह हर एक से सहानुभूति और करुणा से पेश आता है, क्योंकि अब उसमें यह भाव जाग चुका होता है कि सब में वही परमात्मा बसता है। अनहद नाद से आत्मिक ज्ञान भी स्वतः प्रस्फुटित होने लगता है। अब साधक को ग्रंथों को केवल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अनुभवों के माध्यम से जानने लगता है।
जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह घटनाओं को संसार के रंगमंच का खेल समझता है और प्रतिक्रिया की बजाय जागरूकता से उन्हें देखता है। और संगत जी, सबसे अद्भुत बात यह होती है कि अब साधक को दुख में भी आनंद का अनुभव होने लगता है, क्योंकि अब वह जानता है कि हर स्थिति, चाहे जैसी भी हो, उसे भीतर की ओर ले जाने के लिए एक साधन है। अब वो आंधी में भी दीपक जलाए रखता है और भीतर की शांति बनी रहती है। यही है अनहद नाद का सबसे सुंदर फल, एक ऐसा स्थायी आनंद जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। यह जीवन को एक नई दिशा, एक दिव्य अर्थ और गहराई से भरा हुआ प्रेम दे देता है। संगत जी, अब अंत में आइए जानते हैं कुछ ऐसे व्यावहारिक सुझाव जो हमारी साधना को स्थिर, गहरा और प्रभावशाली बना सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम जब श्रद्धा और नियमितता से उठाए जाते हैं तो अनहद नाद की ओर हमारी यात्रा को सहज और सुगम बना देते हैं। सबसे पहला सुझाव है अमृतवेला में अभ्यास करें। अमृतवेला यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का वह समय जब सारी सृष्टि शांत होती है, जब वातावरण में ऊर्जा और चेतना का स्तर उच्चतम होता है। यह समय आत्मा के भीतर उतरने का सबसे अनुकूल अवसर है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इस समय किया गया भजन ध्यान दिन भर की साधना की नींव रखता है। दूसरा, अपने भोजन में सात्विकता और हल्कापन बनाए रखें। बहुत तैलीय, गरिष्ठ या तामसिक भोजन मन और शरीर दोनों को भारी कर देता है। हल्का, शुद्ध, सात्विक भोजन आत्मा को ऊपर उठने में सहायता करता है। याद रखिए संगत जी, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तीसरा, मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से संयम बरतें। ये उपकरण आज के युग में सबसे बड़े ध्यान विचलन के स्रोत बन चुके हैं। थोड़ी देर की जांच करते हम घंटे गवा देते हैं और सुरत बिखर जाती है। इसलिए एक नियम बना लें, साधना से पहले और बाद में इनसे दूरी रखें ताकि ध्यान की गहराई बनी रहे और अंत में कभी भी जल्दी निराश न हो। संगत जी, हर आत्मा की गति अलग होती है। कोई जल्दी सुनता है, कोई देर से, परंतु यदि प्रेम, श्रद्धा और धैर्य बना रहे तो कोई भी साधक खाली नहीं लौटता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि आत्मिक यात्रा कोई दौड़ नहीं बल्कि एक शांति भरी चढ़ाई है। सच्ची संगत में बैठना आत्मा के लिए भोजन है। जैसी संगत वैसी रंगत। सेवा से मन की मैल धुलती है और भीतर में विनय, प्रेम और समर्पण का भाव आता है। सत्संग केंद्र में नियमित सेवा से शब्द की कृपा बरसती है। सेवा केवल बाहर की नहीं, भीतर की सेवा, ध्यान में बैठने की सेवा उससे भी बड़ा फल देती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो ध्यान और सेवा दोनों करता है वही जल्दी पहुंचता है। इसलिए अपने पास के सत्संग केंद्र में सेवा अवश्य करें। वहां की पवित्रता और संगत का असर हमारे चित्त पर अमिट छाप छोड़ता है। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को यदि हम अपनाएं तो निश्चित ही हमारी साधना में गहराई आएगी और एक दिन वह शुभ घड़ी भी आएगी जब अनहद नाद हमारे भीतर मधुर झंकार के रूप में प्रकट होगा। संगत जी, बाबा जी के वचन हैं, अगर आप प्रेमपूर्वक भजन कर रहे हैं तो अनहद नाद आपके अंतर में ही है, बस पर्दा हटना बाकी है। ये पर्दा किसका है? हमारे मन का, वासनाओं का, अहंकार का। और यह पर्दा सेवा, संगत, सुमिरन और समर्पण से ही हटता है। याद रखिए संगत जी, यह आत्मिक यात्रा कोई दौड़ नहीं बल्कि एक प्रेममयी बुलाहट है। यह ध्वनि से मौन की ओर ले जाने वाली यात्रा है। बाहर के कोलाहल से भीतर की निस्तब्धता तक पहुंचने की यात्रा है। जहां कोई शब्द नहीं होता पर वहां शब्द ही सब कुछ होता है। यह यात्रा तभी शुरू होती है जब हमारे भीतर गुरु के चरणों के प्रति अडिग प्रेम और हर पल उनकी रजा में रहने की भावना हो। और जब एक दिन साधक की सूरत सच में उस शब्द में रम जाती है, तब सबसे बड़ा अनुभव ये होता है कि अब मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि आत्मा जान जाती है
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जो सदा से था, सदा रहेगा। और तब अनहद नाद सिर्फ एक आवाज नहीं रह जाती, वो हमारा घर का रास्ता बन जाती है। हर क्षण उस शब्द की धुन में खो जाना, गुरु की कृपा में भीग जाना, और फिर खुद से यही कहना, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं, बस खो जाने की आरज़ू है। तो संगत जी, आइए, सेवा करें, सत्संग में आएं और इस अमूल्य जीवन का एक एक क्षण इस आत्मिक यात्रा को समर्पित करें। क्योंकि सच मानिए, जिस दिन आपको वह अनहद नाद सुनाई देगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। आप बदल जाएंगे और आपको खुद से प्रेम हो जाएगा। संगत जी, जब हम भजन सुमिरन करने के लिए बैठते हैं, यह कोई साधारण कार्य नहीं होता। यह वो परम क्षण होता है जब आत्मा स्वयं परमात्मा से मिलने को व्याकुल होती है। यह वह घड़ी होती है जब संसार की सारी हलचलें पीछे छूट जाती हैं और भीतर की पुकार उठती है, हे मालिक, अब और नहीं, अब मुझे तुझसे मिलना है। संगत जी, यह व्याकुलता कोई शब्दों की नहीं होती, यह तो हृदय की वह अदृश्य तड़प होती है जिसे केवल मालिक समझता है। जब एक सच्चा साधक बैठता है तो उसका शरीर तो स्थिर होता है, पर उसकी आत्मा भीतर भीतर रो रही होती है, किसी खोई हुई चीज को वापस पाने की प्यास में। वो जानती है कि यह जीवन केवल खाने पीने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं था, यह जीवन एक महान यात्रा के लिए था, परमात्मा से मिलने की यात्रा के लिए। बाबा जी कहते हैं, भजन सुमिरन आत्मा की पुकार है, और यह पुकार जब सच्चे प्रेम से निकले तो वो दरवाजे भी खुल जाते हैं जो जन्मों से बंद थे। इसलिए जब भी आप भजन सुमिरन में बैठें तो ऐसा समझिए कि आप किसी साधारण अभ्यास में नहीं, बल्कि अपने सच्चे घर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और उस समय आत्मा अपने प्रियतम को आवाज दे रही होती है, जैसे मेहंदी लगी दुल्हन अपने प्रिय के आने की आहट को सुनने के लिए आंखें मूंदकर बैठती है। तो संगत जी, इन क्षणों को हल्के में न लें। ये क्षण, ये भजन का समय, ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा वरदान है। यह वो दरवाजा है जहां से होकर आत्मा अनहद शब्द को सुन सकती है, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकती है और धीरे धीरे उस शाश्वत मिलन की ओर बढ़ सकती है जिसके लिए ही यह जन्म मिला है। इसलिए इन क्षणों को कैसे जिया जाए, यह जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले आप एक ऐसा स्थान चुनिए जहां कोई विघ्न या शोर न हो, कोई आने जाने वाला न हो और आप पूरी तरह से शांति में डूब सकें। यह स्थान केवल बाहरी ही नहीं, अंदरूनी भी शांत होना चाहिए। फिर आप अपने शरीर को सहज अवस्था में रखें, कमर सीधी हो, आंखें बंद हों और शरीर ढीला छोड़ दें ताकि भीतर की यात्रा बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके। अब आपका पहला कार्य है मन को बाहर से भीतर खींचना, यानी संसार की सोच, काम, क्रोध, मोह, सभी विचारों को एक एक करके पीछे छोड़ देना। जैसे ही आप अंतर में उतरने लगते हैं, उस क्षण अपने गुरु का स्वरूप अंतर में लाकर टिकाएं। उनके चेहरे की स्मृति, उनके प्रेम, उनकी कृपा की अनुभूति अंतर में बुलाएं। जैसे बच्चा माँ की गोद में चैन पाता है, वैसे ही साधक गुरु के स्वरूप में विश्राम पाता है। अब शुरू करें नाम जप, परंतु मशीन की तरह नहीं, बल्कि उस तरह जैसे कोई सच्चा प्रेमी अपने प्रिय को पुकारता है। हर बार जब आप नाम लें तो मानिए कि आप भीतर एक और द्वार खोल रहे हैं। शब्द को जैसे जैसे आप अंतर में खींचते जाते हैं, एक गहराई बनने लगती है। नाम जपते जपते अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे कानों पर केंद्रित करें। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में माँ की आहट सुनता है, वैसे ही आप भी अंतर की उस ध्वनि की प्रतीक्षा करें। यह ध्वनि कोई घंटी हो सकती है, कोई वीणा, शंख, झंकार या कोई अदृश्य नाद जो बिना बोले बोले जा रही हो। उस पर ध्यान टिकाकर प्रतीक्षा करें। यह प्रतीक्षा कोई आम इंतजार नहीं, यह एक पूरी श्रद्धा से भरा हुआ समर्पण है, जहां आशा नहीं, केवल समर्पण है। बाबा जी कहते हैं कि शब्द पहले से भीतर है, बस मन का पर्दा हटा नहीं। इसलिए बस प्रेम से बैठे रहें, कुछ पाने की इच्छा नहीं,
कुछ जानने की चाह नहीं, केवल समर्पण हो। परंतु संगत जी, अब यह भी जान लीजिए कि शब्द सुनना इतना सरल भी नहीं जितना हमें लगता है। कई बार हम रोज सिमरन करते हैं, फिर भी शब्द नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर तो बैठा है, लेकिन मन अब भी संसार में भाग रहा है। हमारी जुबान तो नाम जप रही है, लेकिन हृदय उसमें डूबा नहीं। हम इन 5 मिनटों को भी उम्मीदों से भर देते हैं, शब्द सुनेगा या नहीं, धुन आई या नहीं, कुछ अनुभव हुआ या नहीं। और यही अपेक्षा ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि शब्द तभी प्रकट होता है जब साधक चाह से मुक्त हो जाए, न शब्द पाने की इच्छा, न संसार की कोई लालसा। जो बस बैठता है प्रेम से, शांति से, समर्पण में, वही पाता है। इसलिए इन 5 मिनटों में सबसे बड़ा प्रयास है प्रयासहीनता में उतरना। और सबसे अंत में गुरु की कृपा। संगत जी, यह बात कभी मत भूलिए कि साधना हमारी ओर से भले ही पूरी हो जाए, लेकिन शब्द को सुनने की शक्ति गुरु देता है। साधक चाहे 2 घंटे भी बैठे, पर अगर समर्पण और कृपा नहीं है तो शब्द नहीं खुलेगा। लेकिन वही साधक अगर केवल 5 मिनट के लिए भी पूरे प्रेम और विनम्रता से बैठ जाए तो शब्द का दरवाजा उसी क्षण खुल सकता है। बाबा जी का वचन है, जब प्रेम गहरा हो जाए और मन एक पल को भी स्थिर हो जाए तो शब्द प्रकट होता है। उस एक पल में ही जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए संगत जी, 5 मिनट तो बस प्रतीक है। यह 5 मिनट पूरा समर्पण, पूरी श्रद्धा और पूरी विनम्रता से भरे हों तो आत्मा को वो ध्वनि सुनाई देती है जो जन्मों से उसे पुकार रही थी। यही है भीतर की सबसे पवित्र यात्रा की शुरुआत, और यही है शब्द की पहली झलक। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर करें। हो सकता है आपने इसे किसी संत संगी को भेजा और उसने सुनकर 10 मिनट भी भजन कर लिया, तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की कृपा बरसेगी। जब आप किसी के भजन सिमरन का माध्यम बनते हैं तो सतगुरु की विशेष मेहर आप पर होती है। इसलिए निवेदन है, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा संगत में पहुंचाएं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी के साथ अपना शहर लिखें। राधा स्वामी जी।